हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ हब। लॉ हब में आज हम देखेंगे, हमने अपनी नेक्स्ट वीडियो में ट्रिपल तलाक के बारे में पढ़ा था। आज हम उसमें पति के बचाव के बारे में, अगर कोई झूठी एफआईआर करा देता तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। झूठी तलाक का केस यदि पत्नी द्वारा पति पर करा दिया जाता है, ट्रिपल तलाक का झूठा मुकदमा दायर कर दिया जाता है, तो पति का बचाव किस प्रकार होगा, आज हम इस वीडियो में हम अपनी में देखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे झूठे तलाक के मुकदमे में पति के लिए महत्वपूर्ण बिंदु है जो बचाव के वह है केवल आरोप से सजा नहीं होती। यानी कि पत्नी द्वारा आरोप लगा दिया जाता है कि उसे बोलकर या लिखित में या व्हाट्सएप द्वारा या फ़ोन द्वारा किसी प्रकार से तलाक दिया गया है, इस प्रकार का आरोप लगाया जाता है तो इससे सज़ा नहीं होगी। इसके लिए सबूत भी अत्यंत आवश्यकता है। यह सिद्धांत एक महत्वपूर्ण कानूनी आधार है कि आरोप के आधार पर सजा नहीं हो सकती। पति के पक्ष में कोर्ट में कुछ निर्णय भी दिए गए इस मामले में। इसमें मोहम्मद साजिद बनाम स्टेट 2020 के मामले में यह कहा गया है कि कोर्ट ने केवल आरोप से सजा नहीं होती बल्कि सबूत होना अत्यंत आवश्यक है। यदि पत्नी द्वारा अपने पति को फंसाने के लिए झूठा तलाक का मुकदमा दायर किया जाता है तो उसमें कोर्ट द्वारा भी यह माना गया है कि सबूत ही, केवल आरोप ही सजा का प्रावधान नहीं हो सकता, उसके लिए सबूत भी जरूरी है। ऐसे मुकदमे की पुष्टि केवल आरोप से नहीं की जा सकती बल्कि ठोस सबूत और गवाहों और ठोस दस्तावेजों का होना भी अत्यंत आवश्यक है। नेक्स्ट हम देखें, यदि अगर आरोप झूठे हो तो पति का अधिकार है कि पति झूठे मुकदमे के बचाव के लिए अदालत में अपील कर सकता है। अदालत में अपील करने का पति को छूट दी गई है। यदि पति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसकी गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसकी जमानत कैसे होगी? पति को वैसे तो इसमें जमानत का कोई प्रावधान नहीं, लेकिन फिर भी कोर्ट ने इसको रियायत दी है। पति को कहा है कि पति को गिरफ्तार किया जाता है तो पति गिरफ्तारी के बाद पति को मजिस्ट्रेट की अनुमति से जमानत प्राप्त करने का अधिकारी है। इसके लिए आपका चैप्टर नंबर 3 के खंड 7 ग में स्पष्ट रूप से कहा गया है, मुस्लिम महिला को सुनने के बाद जिस पर तलाक को सुना गया था, मजिस्ट्रेट आश्वस्त है तो आरोपी को जमानत देने के लिए उचित आधार माना जा सकता है। यह किसमें कहा गया? चैप्टर नंबर 3 के खंड 7 ग में स्पष्ट रूप से बताया गया है। आगे हम देखें, विवाहित मुस्लिम महिला जिसके लिए तलाक की उद्घोषणा की गई है, यानी तलाक के लिए कहा गया है, तलाक दिया गया है, मौखिक रूप से, लिखित रूप से या व्हाट्सएप से या फ़ोन द्वारा दिया गया है, तो उसकी सुनवाई करने के पश्चात मजिस्ट्रेट को जब समाधान नहीं होता, ऐसे व्यक्ति को जमानत करने के लिए युक्तियुक्त आधार है। यदि कोई युक्तियुक्त आधार पर मजिस्ट्रेट को दिख जाता है तो वह पति को जमानत पर रिहा करने का अधिकार दिया गया है। आगे हम देखेंगे समझौता। एक ऑप्शन और है इसमें, यदि अगर पत्नी और पति दोनों में सहमति से समझौता हो जाता है तो यह ट्रिपल तलाक का मुकदमा भी ख़त्म हो जा सकता है। लेकिन यह भी समझौता मजिस्ट्रेट की निगरानी में किया जाना चाहिए। पति के पक्ष में सुरक्षा, क्या क्या सुरक्षा? पति के पक्ष में शिकायत की शर्त, पति के खिलाफ पत्नी या उसके रिश्तेदार ही शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य कोई भी व्यक्ति ट्रिपल तलाक के मामले में मुकदमा दर्ज नहीं करा सकता। बेल का आधार क्या है? जमानत कैसे मिलेगी? पति को कोर्ट द्वारा बेल संभव है यदि महिला को सुनने के बाद कोर्ट आश्वस्त है कि वह आरोपी को जमानत देने के लिए उचित आधार है, तो उस पति को जमानत पर कोर्ट द्वारा रिहा किया जा सकता है। झूठे केस से सुरक्षा, पति को झूठे केस से सुरक्षा कैसे मिलेगी? इसमें हम देखेंगे, यदि पत्नी द्वारा पति पर झूठा केस दायर किया जाता है तलाक का, तो पति द्वारा पत्नी पर आईपीसी की धारा 182 और 211 में मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। यानी कि धारा 182 और 211 में पत्नी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा सकती है। दूसरा है, न्यायालय द्वारा यह भी दिखाया जाता है कि यदि पति कोई तलाक देने की मंशा नहीं है, पति की तलाक दे, यह भी देखा जाता है कि पति को तलाक देने की मंशा नहीं थी,
तो उसे दंड नहीं दिया जा सकता। थर्ड देखेंगे, न्यायालय में न्यायिक प्रक्रिया में बिना सबूत के केवल आरोप के आधार पर सजा को तय नहीं किया जा सकता। आगे हम इसमें देखेंगे विभिन्न इस मामलों में झूठे केस के मामलों में विभिन्न फैसले भी दिए गए। मेरठ उत्तर प्रदेश 2019 के मामले में एक महिला ने अपने पति पर 3 तलाक देने का आरोप लगाया। तो कोर्ट ने क्या कहा, जांच के दौरान सामने आया कि पति ने तलाक नहीं दिया था, बल्कि पत्नी द्वारा पति को फंसाकर दूसरी शादी करना चाहती थी। इस मामले में जांच हुई, परिणामतः पुलिस जांच में मामला झूठा पाया गया और महिला पर आईपीसी की धारा 182 और 211 में मुकदमा दर्ज किया गया है। इसी प्रकार भोपाल मध्य प्रदेश 2020 के मामले में एक महिला ने अपने पति पर 3 तलाक देने और घरेलू हिंसा का आरोप लगाया। इस मामले में क्या हुआ, इस मामले में भी जांच हुई। जांच के दौरान सामने आया कि पति ने तलाक नहीं दिया था और ना ही कोई स्पष्ट प्रमाण मिले। पड़ोसियों और रिश्तेदारों के बयान से पता चला कि महिला ने बदले की भावना से यह आरोप लगाया है, तो इसमें पति को परिणाम स्वरूप मामला झूठा निकला और पति को क्लीन चिट दी गई। इस प्रकार झूठे मुकदमों में पति को क्लीन चिट दी जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश 2021 का मामला है। इसमें कहा गया है एक महिला ने अपने पति पर 3 तलाक देने का मामला दर्ज कराया, लेकिन बाद में सीसीटीवी फुटेज और कॉल रिकॉर्डिंग यदि पति के कॉल रिकॉर्डिंग से पता चला कि महिला ने मायके वालों के दबाव में आरोप लगा रही थी, क्योंकि पति ने दहेज देने से इनकार किया था। इसलिए 3/4 का मुकदमा यानी कि तलाक का मुकदमा पत्नी द्वारा झूठा मुकदमा दायर किया गया था मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश के मामले में, जिसमें परिणाम क्या निकला, परिणाम स्वरूप मामला झूठा पाया गया, मामला खारिज किया गया और पत्नी को चेतावनी दी गई कि इस प्रकार का झूठा मामला अगर वह दर्ज कराएगी तो धारा 182 और 211 में सजा की हकदार होगी। नेक्स्ट हम देखेंगे दिल्ली हाई कोर्ट के मामले में। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में झूठी एफआईआर के मामले में क्या कहा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा एक मुस्लिम पुरुष पर एक इंटरव्यू में अपनी पत्नी द्वारा लगाए गए ट्रिपल तलाक के झूठे आरोप के खिलाफ डिफॉर्मेशन का मुकदमा दायर किया गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने ANI यानी एशिया न्यूज़ इंटरनेशनल को सम्मन किया, क्योंकि इंटरव्यू में यह साफ झूठा दावा प्रसारित किया गया था कि पत्नी ने लिंगहीन होने पर, मेल हेयर नहीं होने पर ट्रिपल तलाक मिला था। यह झूठा मामला था, इसलिए यह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना विचार रखा है। आगे हम देखेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट का मामला। इलाहाबाद हाई कोर्ट क्या कहता है इसमें, यदि पति पर झूठा मुकदमा दर्ज हो जाता है तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक मामला है सरवर हुसैन और 2 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 23 अगस्त 2024 के मामले में एक मुस्लिम पुरुष पर आरोप लगाया गया था कि उसकी पत्नी को 10 मई 2003 को ट्रिपल तलाक दिया गया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह दावा पूरी तरह से झूठा पाया। तलाक पहले ही 2018 में हो चुका था। कोर्ट ने संगीन ऑर्डर को चुनौती देने पर इस आरोप को निराधार पाया और पति को बरी किया। इस प्रकार पत्नी द्वारा पति को फंसाने के लिए भी झूठे मामले लगातार सामने आते रहे हैं। इसमें एक और नया मामला कोर्ट में है, श्रीमती अनीसा और अन्य 6 और बनाम उत्तर प्रदेश राज्य जनवरी 2020 में एक मामला सामने आया, जिसमें कहा गया एक महिला पति पर आरोप लगाती है कि पति ने उसे फ़ोन पर यानी टेलीफोन पर ट्रिपल तलाक दिया है और उसके साथ प्रताड़ना भी हुई, लेकिन माननीय न्यायालय ने पाया कि प्रताड़ना में कोई इंजरी रिपोर्ट नहीं थी। यह कथन तलाक पर फ़ोन पर दिया बोगस था, झूठा था, निराधार था। इस आधार पर पति को क्लीन चिट दी गई और बरी किया गया। इन सब झूठे तलाक के मुकदमों से यह निष्कर्ष निकलता है कि यह कानूनी महिला को सुरक्षा देने के लिए बनाया गया कानून है। महिला को सुरक्षा देने के लिए कानून बनाया गया, इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन पति के अधिकारों की रक्षा के लिए भी इसमें कुछ प्रावधानों को ऐड किया गया है, जोड़ा गया है, जो हमने इस वीडियो में
देखा। जैसे इसमें जमानत, न्यायिक सुनवाई आदि को भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। यह कानून केवल तलाक बिद्दत को अपराध मानता है, बाकी तलाक़ जैसे कि तलाक़ एहसान और तलाक़ हसन का इस पर कोई असर नहीं पड़ता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई लॉ हब। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करिए।